आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। द्वितीय सतीखंड प्रारंभ। पहला अध्याय, सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतः अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान, कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ ही विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, वह हिमालय की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूची कहते हैं कि हे नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा सुना कहता हूँ जिसे सुनकर ही मनुष्य का जन्म निस्संदेह सफल हो जाता है। पहले मेरी एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे, मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा ही धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्छावश अपने पुत्रों सहित ही उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रत्यक्ष निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर ही पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो इच्छा छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को ही मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से अश्वन और विरणी नामक कन्या से सतीपोत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमर होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र की गृहस्थाश्रम में आकर ही सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर तिमती की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्भ से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझसे विष्णु को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जमाता महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए ही सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिससे जाकर ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला और उपद्रव किया। समस्त लोगों को अशांति फैल गई। लोग दिन वत्सर रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश पाकर दक्ष को ही जिला दिया, फिर सबका सत्कार कराकर यज्ञ करवाया। सती की देह से ही उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती है, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा ही शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।